अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सूरह यासीन के बारे में। देखिए, सूरह यासीन हमारे दिलों की हालत के बारे में है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज करते हैं, अल्लाह ताला इनके दिलों पर मोहर लगा देता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, तो हमारा दिल सहत हो जाता है। अल्लाह ताला की बातों को समझने में मुश्किल पेश आती है। हम लोग अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पर नहीं चलते, हम लोग लोगों की मदद नहीं करते, इस कदर हमारा दिल जो है वो सहत हो जाता है। यानी कि हमारे दिलों पे जंग चढ़ा दिया जाता है कि इस इंसान को हिदायत मिले ही ना। इसकी बड़ी मिसाल आप लोगों के सामने है, नमाज ना पढ़ना। आज हम इसी मौजू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने इंसान की गफलत का जिक्र किया है। जब इंसान अल्लाह ताला की हिदायत को इग्नोर करता है, इसके अहकाम पर अमल नहीं करता, तो अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देता है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला इस शख्स को अपनी हिदायत से दूर कर देता है। इसका दिल इतना सहत हो जाता है कि वो अल्लाह ताला के पैगाम को कबूल नहीं करता। जब इंसान अल्लाह ताला की हिदायत को रद्द करता है, तो अल्लाह ताला इसके दिल पर मोहर लगा देता है, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की बातों को ना तो समझता है और ना ही कबूल करता है, और ना ही वो कामयाब होता है, ना ही दुनिया में और ना ही आखिरत में। देखिए, नमाज जो है वो एक बहुत ही अहम इबादत है जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फर्ज कर दिया है। ये अल्लाह के साथ एक ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है। लेकिन जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता, अल्लाह ताला की कुताही करता है, तो इसके दिल पर भी असर पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला इसके दिल पर जंग चढ़ा देता है कि ये मेरी इबादत की तरफ ना आए। अल्लाह ताला उसे उससे दूर कर देता है, अल्लाह ताला उसे हिदायत नहीं देता, अल्लाह ताला उसे सीधे रास्ते पर नहीं लगाता। इस कदर अल्लाह ताला उसके दिल को सहत कर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जब हम नमाज अदा नहीं करेंगे तो ये हमारे दिल को कैसे सुकून देगा, कैसे हम लोग बुराइयों से महफूज रहेंगे। लेकिन जब हम नमाज तर्क करते हैं या इसमें कुताही करते हैं, तो हमारे दिल गफलत में पड़ जाते हैं, इस कदर सहत हो जाते हैं, जिसका असर हमारी डेली की रूटीन पर, हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। अल्लाह ताला का जिक्र और इसके रजा की ख्वाहिश कम होती जाती है। हम लोग अल्लाह ताला से यानी कि दूर होते जाते हैं। जब हम लोग दुनिया के फ्रेब में ज्यादा डूब जाते हैं, तो इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। दुनिया के लालच में, दुनिया की कामयाबी के लालच में, पैसा कमाने के लालच में इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, जिसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल नहीं होती। वो काम तुम्हारे लिए नुकसान ही नुकसान देगा। जो भी काम करो उसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल होनी चाहिए। जो अल्लाह ताला की हिदायत को रद्द कर देते हैं, वो नमाज को तर्क करते हैं, इनके दिल सहत हो जाते हैं। ऐसा इंसान ना तो अल्लाह की रहमत का एहसास करता है और ना ही इसकी रहनुमाई को समझता है। अब आप सोचिए कि पत्थर कितना सहत हो सकता है, उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला हमारे दिल को सहत कर देगा जब हम लोग इसकी इबादत नहीं करेंगे। हम लोग इस दुनिया के फरेब में भागेंगे और अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे। जब इंसान नमाज छोड़ता है या इसमें सुस्ती करता है, तो अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने में मुश्किल पेश आती है। नमाज तो दिलों को नरम करती है, इंसान को अल्लाह के करीब लाती है और इसके दिल में सुकून भी पैदा करती है। लेकिन जब हम नमाज को तुर्क करते हैं, तो हमारा दिल सहत हो जाता है, अल्लाह ताला की हिदायत से दूर कर दिया जाता है। सूरह यासीन को कुरान का क्या कहा गया है? कल्बुल कुरान, यानी कुरान का दिल। इस सूरत का शुमार इन सूरत में होता है जो इंसान के दिल को सुकून, राहत और हिदायत देती है। इस सूरत में अल्लाह ताला की ऐसे पैगाम की वजाहत की गई है जो हमारी जिंदगी की हकीकत और मकसद को समझने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इस सूरत यासीन को मुकम्मल समझ कर पढ़ें, तो आप लोग सबसे पहले कुरान को तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है, यासीन और ये कुरान हिकमत से भरा हुआ है। कुरान का हर हरफ हिकमत और हिदायत से भरा हुआ है। अल्लाह का ये पैगाम जो सूरह यासीन में है, पूरी इंसानियत के लिए है। ये पैगाम हमें अल्लाह ताला के करीब लाने वाला है, जो हमारी दुनिया और आखिरत की फलाह का बाइस बनता है। सूरह यासीन में अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिदायत का पैगाम दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इस कौम को अल्लाह की हिदायत तक पहुँचाएँ जो गफलत में डूबी पड़ी है। इसके बाद अल्लाह ने इंसानों के ईमान की हालत और इनके रवैयों का जाहिर किया।
اور یہ بھی بتایا کہ لوگوں کو اللہ کے پیغام کا جواب دینا چاہیے ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ سورہ یاسین میں اللہ کی قدرت کو کئی مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے آثار کو دکھانے کے لیے زمین، آسمان، سورج، چاند اور دیگر مخلوقات کی مثال بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق بے شمار ہے ماشاءاللہ، اور ہر شے میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوئی ہے۔ جب ہم اللہ کی تخلیقات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی عظمت کا احساس کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رب العالمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، آسمان، یہ کھانے کی اشیاء، یہ کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہمارے لیے بنائے ہیں۔ اور اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ نعمتیں چھین لے گا۔ سورہ یاسین میں قیامت کے دن کی حقیقت اور انسانوں کو آخرت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلیں گے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اگنور کریں گے، ان کے لیے ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، سب کے نامہ اعمال کا حساب ہوگا۔ جب ہم دنیا میں کچھ کر ہی نہیں رہے تو قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا اپنے منہ دکھائیں گے کہ یا اللہ میں تو گناہ گار سے بڑا پڑا ہوں، میں کیا لے کر آیا ہوں تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ کھڑے رہو گے، کیونکہ تم نے دنیا میں تو صرف اور صرف دولت کمائی ہے کہ میں دنیا میں عیاشی کر لوں، قیامت آخرت کو تو تم نے ترجیح دی ہی نہیں۔ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کریں۔ اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرنا اور اس کے راستے پر چلنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے، سورہ یاسین، کہ اللہ کی شفاعت اور اس کی ہدایت کی مدد سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم لوگ بہت کچھ بدل سکتے ہیں اس سورت کے ذریعے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور انہیں قبول بھی کرے گا صحیح وقت آنے پر، اس لیے صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اپنی دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑو۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سمجھیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو خاص طور پر نماز پڑھیں، نماز کی پابندگی کریں۔ ہمیں اپنے دل کو اللہ کی ہدایت کے لیے کھولنا ہوگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرنا ہی ہماری حقیقی کامیابی ہے۔ نماز پڑھے ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دے گا، اور مہر لگا دے گا تو آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دے گا، نہ آپ دنیا میں کامیاب نہ آپ آخرت میں کامیاب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن کو کھول کر پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کا رستہ دکھائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں سکون اور کامیابی دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زلیخا اشتیاق کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔